उसके बाद मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, जो सबसे ज़रूरी बात थी ना, कस्टमर बहुत परेशान था। वो कह रहा था कि यार ड्राइवरों के हाथ हमने जो है ना ये सारा सप्लाई का काम करवाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पंप से तो उसने जो है ना 1000 लीटर फिल करवा लिया। तो उसने कहा था कि मुझे जो है ना जैसे पंप वाला सिस्टम होता है ना, तो हमें वो पैमाना लगा के दे। तो हमने ये आप चेक कर सकते हैं कि जैसा कि बड़े पंप पे जाएं तो ये जो है ना मीटर होता है, हमने एक जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत मीटर लगा दी है। 3 in 1 भी इसको कह सकते हैं। ये 1000 लीटर का हमने वैसे तो डीजल के लिए जो है ना हमने इसको तैयार किया है। आप इसमें पेट्रोल की भी सप्लाई दे सकते हैं, आप इसमें डीजल का भी काम कर सकते हैं, आप इसमें केमिकल का भी काम कर सकते हैं। पेट्रोल पंप से यानी कि पीछे ट्रैक्टरों को सप्लाई देने के लिए हमारे पास से जो है ना डीजल के लिए 1000 लीटर का टीपीएम कंपनी का जो है ना हमसे टैंक बनाया है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि 150 सीसी को ये नए मॉडल की जो है ना चेसी फ्रेम लग के आती है, तो हमने ये 100 सीसी लोडर के अंदर भी मुतारफ करा दी है 150 सीसी वाली। और उसके बाद अगर मैं ये इंजन की बात करूँ तो ये 100 सीसी टीवीएम कंपनी का पावरफुल इंजन है, ये जो चाइना से जोंगशन कंपनी से आता है। 100 सीसी के अंदर हमने 150 सीसी वाला बड़े वाला रिवर्स गियर इस्तेमाल किया है। तो हमें हाफ पेमेंट का हम कंपनी की तरफ से 2 से 3 माह का टाइम दे देंगे और इंशाल्लाह 1 रुपया भी इजाफी नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं मजहर इकबाल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं भाईजान ऑटोज पे और हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो जानते हैं कि भाईजान ऑटोज कस्टमाइज्ड लोडर रिक्शों का ऑयल टैंक, वाटर टैंक, इसके अलावा स्कूल वैन लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार कर। आज भाईजान ऑटोज ने फैसलाबाद के एक कस्टमर हैं जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनका ज़राई फार्म है, उन्होंने डीजल टैंक तैयार करवाया है। उनके ट्रैक्टर्स वगैरह और मशीनरी के लिए डीजल सप्लाई के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती थी। उन्होंने भाईजान ऑटो से रब्ता किया और ये डीजल टैंकर तैयार करवाया। मेरे साथ मौजूद हैं भाईजान ऑटोज के ऑनर दाऊद भाई। उनसे इसके फीचर्स वगैरह जानेंगे, प्राइस जानेंगे, मजीद कोई इंस्टॉलमेंट प्लान है तो वो भी जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अब हम दाऊद भाई से बात करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। जी वालेकुम सलाम। दाऊद भाई कैसे? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दाऊद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कितने लीटर का ये डीजल टैंक आपने तैयार किया है? जैसा कि आपको पता है कि भाईजान ऑटो लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक जो है ना हर चीज़ बना के देता है। तो ये हमारे बड़े प्यारे भाई एहसन साहब हैं, इनका जो है ना इधर फैसलाबाद वाली साइड में जो है ना ज़री फार्म है। तो पेट्रोल पंप वगैरह ना शहर में दूर पड़ता है, तो उन्होंने जो है ना अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए जो गंदम वाली मशीन होती है, मुंजी वाली मशीन होती है, पेट्रोल पंप से यानी कि पीछे ट्रैक्टरों को सप्लाई देने के लिए हमारे पास से जो है ना डीजल के लिए 1000 लीटर का टीपीएम कंपनी का जो है ना हमसे टैंक बनाया है। तो मैं अपने कस्टमर को जो है ना 1 बाय 1 करके जो है ना इसका टोटल रिव्यू करवाता हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ कि ये आप चेक कर सकते हैं, ये बड़े वाली 125 वाली हमने हब इस्तेमाल की है और ये जो है ना 18 नंबर का रिम और टायर है। ये एलडी कंपनी का हमने मगराड़ यूज़ किया है। तो इसमें जो है ना आप ये तारों वाला चक्का है, इसमें आप स्टार व्हील, अलाई रिम व्हील लगवा सकते हैं हमसे रब्ता करके। और उसके बाद ये हेडलाइट की बात करूँ तो ये टीवीएम की बहुत ही जो है ना दिलकश और नए मॉडल की ना गोल क्रोम वाली हेडलाइट है और उसके साथ ये जो है ना आप मीटर देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये आपने आमतौर पे देखा होगा कि 150 सीसी को ये नए मॉडल की जो है ना चेसी फ्रेम लग के आती है, तो हमने ये 100 सीसी लोडर के अंदर भी मुतारफ करा दी है 150 सीसी वाली। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बिल्कुल सीधे डंडों वाला फ्रेम होता है, तो ये हमने 150 सीसी वाला जो है ना नए मॉडल का जो है ना नए डिजाइन के साथ हमने ये फ्रेम डिजाइन कर दिया है। और इसकी ये चेसी की लाइफ टाइम हम वारंटी देते हैं और ये 12 गेज के अंदर जो है ना हम चेसी बनाते हैं। और उसके बाद अगर मैं ये इंजन की बात करूँ तो ये 100 सीसी टीवीएम कंपनी का पावरफुल इंजन है, ये जो चाइना से जोंगशन कंपनी से आता है। और उसके बाद अगर रिवर्स गियर की बात करूं तो ये हमने 150 सीसी वाला बड़े वाला रिवर्स गियर लगवा दिया। जारी बात है कि वजन का हमने काम करना है, तो इसलिए जो है ना 100 सीसी के अंदर हमने 150 सीसी वाला बड़े वाला रिवर्स गियर इस्तेमाल किया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना हमने बड़े वाला एक टूल बॉक्स लगा दिया है, आराम के लिए जो है ना हमने बैक पे ये सीट भी लगा दी है। जी माशाल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है ना टीवीएम कंपनी का हमारा 100 सीसी जो है ना ये टीवीएम का इंजन है। और उसके बाद अगर मैं हैंड ब्रेक की बात करूं तो ये जो है ना हमने हैंड ब्रेक भी जो है ना इसको लगा दी है। और उसके बाद अगर ये फ्यूल टैंक की बात करूं तो ये 2024 मॉडल के जो है ना बहुत ही खूबसूरत हमने फ्यूल टैंक और साइड कवर इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं 18 से 20 लीटर जो है ना इसमें पेट्रोल आ सकता है जी। उसके बाद अगर नाजरीन मैं ये टैंक की बात करूं तो ये जो है ना 3 in 1 भी इसको कह सकते हैं। ये 1000 लीटर का हमने
हमने वैसे तो डीजल के लिए जो है ना हमने इसको तैयार किया है। आप इसमें पेट्रोल की भी सप्लाई दे सकते हैं, आप इसमें डीजल का भी काम कर सकते हैं, आप इसमें केमिकल का भी काम कर सकते हैं। और ये हमने माशाल्लाह 12 गेज के अंदर जो है ना 1000 लीटर का ये ऑयल टैंकर बनाया है। और उसके बाद ये नीचे मोटे वाला गार्डर 8 से 10 गेज का ये मोटे वाला आप देख सकते हैं कि ये गार्डर इस्तेमाल किया है। जारी बात है कि 1 टन के करीब इसमें जो है ना पेट्रोल डलना है, तो उसकी मजबूती को देखते हुए जो है ना हमने इस फिटिशन जो है ना एक गार्डर के साथ जो है ना अच्छी चेसी के ऊपर अच्छे गार्डर के साथ जो है ना ये डिजाइन किया है। और उसके बाद ये जो चीज चेक कर सकते हैं आप, आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये बड़ी बड़ी जीपें होती हैं तो उसके ये बड़े बड़े मगराड़ लगे होते हैं, तो हमने ये लोडर अक्षय को जो है ना जीप वाले मगराड़ लगा दी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वजनी किस्म के हमने रिम इस्तेमाल किए हैं, 35-10 का इसको जो है ना टायर लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने नए मॉडल वाला हिस्सा इस्तेमाल किया है, 5 नट वाला। आपने आमतौर पे देखा होगा कि 150 सीसी को नए मॉडलों को आता है, तो हमने 100 सीसी के अंदर जो है ना जारी बात है वजन का काम था, तो हमने जो है ना ये 5 नट वाला हिस्सा ये 100 सीसी के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं जो सबसे जरूरी बात थी ना, कस्टमर बहुत परेशान था, वो कह रहा था कि यार ड्राइवरों के हाथ हमने जो है ना ये सारा सप्लाई का काम करवाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पंप से तो उसने जो है ना 1000 लीटर फिल करवा लिया। तो उसने कहा था कि मुझे जो है ना जैसे पंप वाला सिस्टम होता है ना, तो हमें वो पैमाना लगा के दे। तो हमने ये आप चेक कर सकते हैं कि जैसा कि बड़े पंप पे जाएं तो ये जो है ना मीटर होता है, हमने एक जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत मीटर लगा दिया है। और उसके साथ ये आप 12 वोल्ट की ये देख सकते हैं, ये हमने पंप जो है ना लगाया इसको साथ, यानी कि पंप लगाने का मकसद ये है कि नीचे से ये प्रेशर के साथ जो है ना डीजल खींचेगा, खींच के इसको देगा मीटर को, मीटर से जो है ना ये आगे सप्लाई करेगा। और ये मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँगी, ये चेक कर लें, बिल्कुल हमने जो है ना ये सारा जो है ना जैसे पंप पे होता है ना वैसे ही सारा सिस्टम लगा के दिए है, ये भी सारा कस्टमर की डिमांड के ऊपर। और ये नाजरीन आप चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो है ना वो कस्टमर की टेंशन को खत्म किया है। जैसे कस्टमर की डिमांड थी, मीटर भी हमने लगा दिया है, पंप भी हमने लगा दिया है। और ये 12 फुट का जो है ना हमने इसको पाइप लगा दिया है कि आप जारी बात है कि दूर खड़े हैं और ट्रैक्टर में पेट्रोल डाल रहे हैं या किसी भी चीज में, तो ये आप चेक कर सकते हैं जैसे मर्जी, ये चेक कर सकते हैं नाजरीन जहां मर्जी तक ये 12 फुट का जो है ना हमने पाइप लगा दिया है, ताकि जो है ना आप इजी तरीके से किसी भी चीज में जो है ना पेट्रोल फिल कर सके, डीजल जो है ना फिल कर सके जी। उसके बाद नाजरीन ये आप देख सकते हैं, आगे से तो आपको ये लोडर अक्षय ही लग रहा होगा, तो पीछे से ये आप चेक कर लें जैसे शादोर होता है या पिकअप वगैरह होती है, तो उस हिसाब से कस्टमर की डिमांड थी कि इधर हमें डीजल की कैन रखने के लिए या लड़का जो है ना बिठाने के लिए पीछे जगह भी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने जो है ना इसका पीछे चोरस जो है ना फ्रेम बना दिया है। और ये जो है ना हमने वाल लगा दिया है, अगर आप इसको जो है ना बंद भी करना चाहें तो इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये उसके बाद हमने ये लॉक सिस्टम भी कर दिया है, इसको अगर आप आगे कर देंगे तो ये खुलेगा नहीं, ये बाज़ का खड़ा होता है कि बच्चे खोल ना दें, तो हमने इसको ना लॉक लगा दिया है ताकि जो है ना बच्चे इसको खोल ना सकें। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमने बैकलाइट लगाई है, बैकलाइट की हिफाजत के लिए जो है ना हमने ये जाली इस्तेमाल कर दी है ताकि जो है ना बैकलाइट वगैरह को पीछे से चीज लग के टूटे वगैरह ना। जी नाजरीन आपने देखा दाऊद भाई ने कितनी डिटेल में इसका रिव्यू दिया आपको। आप दाऊद भाई से इसकी प्राइस जानते हैं। जी दाऊद भाई ये बताएं कि ये कितने में तैयार हुआ है? जी मदर भाई, ये जो हमने 1000 लीटर का TPM का ऑयल टैंकर या डीजल टैंकर जो बनाया है ना, तो ये तकरीबन 4.5 लाख में उस एहसन भाई को फैसलाबाद वाले को पड़ा है। और उसके बाद अगर ये मैं इसके पीछे वाले सेटअप की बात करूं, जैसा कि मीटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, न्यूजल लगी हुई है, पाइप, ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कस्टमर का खर्चा आया है। तो ये जो कस्टमर को ना ये 4.5 लाख के अंदर जो है ना मतलब ये टोटल तैयार हुआ है। अब कोई कस्टमर कहता है कि हमारे पास एक वक्त में 4.5 लाख रुपया ना हो तो हमसे रब्ता करे, स्क्रीन वगैरह पे नंबर हमारे चल रहे होंगे, तो हमें हाफ पेमेंट दे, हाफ पेमेंट का हम कंपनी की तरफ से 2 से 3 माह का टाइम दे देंगे और इंशाल्लाह 1 रुपया भी इजाफी नहीं लेंगे। यानी कि 4.5 लाख में 2.5 लाख रुपया हमें पहले दे दे, 2 लाख का हम कस्टमर को टाइम दे देंगे, 2 से 3 माह का कोई इजाफी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और 4.5 लाख में अच्छा जो है ना अच्छे मटेरियल के अंदर हम जो है ना हम आपको जो है ना ये बना के देंगे। जी नाजरीन आपने देखा कि दाऊद भाई ने इसकी प्राइस भी बताई और सबसे बड़ी बात यह है कि भाईजान ऑटोज आपको 3 से 4 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट प्लान भी दे रहा है जिसके ऊपर 0% मार्कअप है। इसके अलावा अगर कोई और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको लोडर रिक्शा तैयार करवाना चाहते हैं, स्कूल वैन तैयार करवाना चाहते हैं या वाटर टैंक, ऑयल टैंक तैयार करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। भाईजान ऑटो से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।